हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था वो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको रिवीजन भी अच्छे से करा दिया है। पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वे स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का पूरा नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बिल्डिंग। ये वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ऐसा समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बिल्डिंग योर परफेक्ट बेस। आपका बेस बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बिल्कुल अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, तो बच्चों सबसे पहले एक बहुत बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स की दो साइड्स होती है, ठीक है ना। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स की दो साइड्स होती है। डेबिट को ध्यान रखना, हमेशा डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डी आर। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डी आर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सी आर। बच्चों मेरी बात फिर से ध्यान देना, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट इज डी आर एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज सी आर, ठीक है ना। कुछ दो तीन पॉइंट अच्छे से समझ लेना। अब मैं डेबिट की जगह हमेशा वर्ड डी आर यूज करूंगा आगे, और क्रेडिट की जगह हमेशा वर्ड सी आर यूज करूंगा, ठीक है ना। फिर हमको एक और वर्ड मिलेगा यहां पर आगे जाके, दैट इज अकाउंट। जैसे मान लो मैंने बोला राम अकाउंट, तो राम अकाउंट में अकाउंट पूरा ऐसे नहीं लिखूंगा। अकाउंट को लिखने का तरीका होता है ए ऑब्लिक सी। ए ऑब्लिक सी मतलब होता है अकाउंट। ए ऑब्लिक सी स्टैंड फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स, ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं व्हेन अ पर्टिकुलर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। कब कोई अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कब कोई अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, ये इस चैप्टर में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमको यह पढ़ना है कि कोई भी अकाउंट को हमको डेबिट कब करना है और कोई भी अकाउंट को हमको क्रेडिट कब करना है, ठीक है ना। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बिल्डिंग योर बेस। मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, आप ये ध्यान रखना। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डी आर है और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सी आर है। अकाउंट को हम लोग ए ऑब्लिक सी के शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक नोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नाउ सबसे पहले कंसेप्ट, दिस चैप्टर स्पेसिफाई बेसिक मेथोडोलॉजी फॉर डेबिट और क्रेडिट। आप चाहो तो डी आर और सी आर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चैप्टर क्या बताता है, दिस चैप्टर स्पेसिफाई द बेसिक मेथोडोलॉजी फॉर डेबिट और क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट को अपन चाहें तो ए ऑब्लिक सी से भी लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट को कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है। When a particular account is to be debited or credited, it depend on category और classification of the account. कोई भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कब करना है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसका कैटेगरी या क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो वेनेवर अ पर्टिकुलर अकाउंट, कब कोई अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है या कब कोई पर्टिकुलर अकाउंट को हमको डेबिट करना है, ये डिपेंड करेगा उसका कैटेगरी या क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। अब क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं अकाउंट की बात करता हूं बच्चों, तो ध्यान रखना अकाउंट का जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कोई भी अकाउंट को हमको डेबिट और क्रेडिट कब करना है वो हमेशा डिपेंड करेगा उस अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। अब अगर मैं अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना, अकाउंट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की जब मैं बात करता हूं तो अकाउंट मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, सबसे पहले समझना, ठीक है ना। एक तो होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, बच्चों ध्यान से सुनना। एक तो होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मेरी बात फिर से अच्छे से समझ लेना। अकाउंट की जब मैं कैटेगरी की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, अकाउंट इज मेनली क्लासिफाइड, मतलब अपने को कोई भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कब करना है वो इस चैप्टर में समझना है। अब डेबिट क्रेडिट हमेशा सबसे पहले डिपेंड करेगा अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, ठीक है ना। अकाउंट का क्लासिफिकेशन सबसे पहले ध्यान रखना, दो मेजर तरीके होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। मतलब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप खुद सोचो बच्चों, अपन कौन है, अपन ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है। अपने मन में सोचो, मेरे को सुनाई तो देगा नहीं।
अपने मन में सोच करके बताओ, हम लोग ट्रेडिशनल लोग हैं कि मॉडर्न लोग हैं? तो आप तो बोलोगे सर हम तो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, नए मोबाइल रखते हैं, हम हमेशा गुस्सा करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। आज सब मॉडर्न जमाने के लोग हैं हम तो, है ना, मोबाइल भी मेंटेन कर रहे हैं हम तो, हमारे मोबाइल में सारी चीज़ें मेंटेन है। आपके ज़माने में तो होता ही था। तो बच्चों मैंने मान लिया मैं ट्रेडिशनल और तुम कौन हो, मॉडर्न हो। अब क्योंकि मेरे को तुमको समझाना है तो पहले मैं किसको समझाऊंगा, मॉडर्न में। बुक ने जरूर क्या कर रखा है, बुक वही रटी रटाई पद्धति पे चल रही है। बुक ने पहले ट्रेडिशनल समझा रखा है, फिर मॉडर्न समझा रखा है, ठीक है ना। मैं आपको ये बोल रहा हूं, पहले आप मॉडर्न कैटेगरी को अच्छे से समझ लो। अगर आपको मॉडर्न कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई तो आप ट्रेडिशनल नहीं समझोगे तब भी काम चल जाएगा, बट ट्रेडिशनल समझना है, क्योंकि काफी बार अपने को ट्रेडिशनल यूज तो आप एक ही कैटेगरी करोगे, या तो आप मॉडर्न यूज करोगे या ट्रेडिशनल, ठीक है ना। मॉडर्न को यूज और अप्लाई करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, लेकिन ट्रेडिशनल को भी समझ लेना, क्योंकि ट्रेडिशनल आपको आगे जाके काफी काम आई। काम मतलब आपको आइडिया होना चाहिए ट्रेडिशनल क्या होता है, ठीक है ना। बट डेबिट क्रेडिट तो आप सिर्फ मॉडर्न को समझ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, जब मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो यहां पर तीन कैटेगरी होती है ट्रेडिशनल में। एक होती है रियल, एक होती है नॉमिनल, और एक होती है पर्सनल। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराओ मत, है ना। तुम लोग क्या घबरा बहुत जल्दी जाते हो, ठीक है ना। मैं हूं ना, मैं तुमको पक्का समझा दूंगा, नो नीड टू गेट वरिड, ठीक है ना। छोड़ के भागना नहीं है, अपने को डटे रहना है मैदान में, ठीक है ना। ट्रेडिशनल के अंदर ध्यान रखना तीन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है रियल, सेकेंड कैटेगरी है नॉमिनल, और थर्ड कैटेगरी है पर्सनल। अपन अभी आगे पढ़ेंगे तीनों कैटेगरी में क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न की, तो मॉडर्न में ध्यान रखना बच्चों पांच कैटेगरी है। कितनी बोले सर, पांच? क्या बात है सर, तीन ही याद नहीं हो रही, पांच कैसे याद होगी? अरे कैसे याद नहीं होगी, अपन एक कोड वर्ड बनाते हैं। याद रखने को इन दी इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल, और मॉडर्न का वही एक कोड वर्ड है रिकॉल। तुमको ये कोड वर्ड ध्यान रखना है, रिकॉल। रिकॉल मतलब याद रखना, और रिकॉल इज द कोड वर्ड ऑफ मॉडर्न। बोले सर क्या बात कर दी, अब समझो। रिकॉल में आर का मतलब होता है रेवेन्यू, ई का मतलब होता है एक्सपेंस, सी का मतलब होता है कैपिटल, ए का मतलब होता है असेट, और एल का मतलब होता है लाइबिलिटी। मतलब ये ध्यान रखना, अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से जाते हो, अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से जाते हो तो ट्रेडिशनल के अंदर तीन कैटेगरी ऑफ अकाउंट होता है। रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। मेरी बात फिर सुनना, अगर आप ट्रेडिशनल कैटेगरी पे जाते हो तो ट्रेडिशनल में तीन कैटेगरी ऑफ अकाउंट होता है। एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल, और एक होता है पर्सनल। लेकिन अगर आप मॉडर्न कैटेगरी पे जाते हो तो ध्यान रखना, मॉडर्न में पांच क्लासिफिकेशन होते हैं अकाउंट के, जिसको हमारा कोड वर्ड यह है हमने रिकॉल। आप अगर बुक के हिसाब से चलोगे ना तो याद नहीं होगा, आपको एक कोड वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कभी भूलो नहीं। भूलना नहीं है, याद रखने का मतलब भी रिकॉल और कोड वर्ड भी रिकॉल। अरे सर ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। तो अब ध्यान रखना, आर का मतलब रेवेन्यू, नोटिंग बाद में करेंगे, सिर्फ समझना है। आर का मतलब रेवेन्यू, ई का मतलब एक्सपेंस, सी का मतलब कैपिटल, ए का मतलब असेट, और एल का मतलब लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो दिस इज द कोड वर्ड इन केस ऑफ मॉडर्न। अब हम पहले पूरा नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे डिटेल में समझते हैं कब हमको डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नोट डाल के लिखना कंसेप्ट के बाद, नोट डाल के, अकाउंट कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू वेज। अकाउंट का क्लासिफिकेशन मेनली दो वे में हो सकता है। पहला क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और सेकंड क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं ट्रेडिशनल मॉडर्न में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना बच्चों। नाउ अब देखो, अभी मैंने आपको बताया अकाउंट क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो एक अपन नोटिंग कर लेते हैं अकाउंट क्लासिफिकेशन। अकाउंट क्लासिफिकेशन समझ आएगा तो ही आप लोग रूल को प्रॉपर अप्लाई कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अकाउंट क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल में तीन अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट क्लासिफिकेशन कितनी तरह का, तो दो तरह का, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में तीन कैटेगरी, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मॉडर्न के अंदर पांच कैटेगरी है। कोडवर्ड ध्यान रखना है, रिकॉल, RECAL। आर मतलब रेवेन्यू, ई का मतलब एक्सपेंस, सी का मतलब कैपिटल, ए का मतलब असेट, एल का मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो मॉडर्न के अंदर पांच क्लासिफिकेशन है, RECAL, और ट्रेडिशनल में तीन क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। अब नोट मैंने एक लिखा हुआ है, विच अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट।
कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, रिमेन सेम, वो हमेशा तरीका सेम रहेगा, वेदर ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच इज फॉलोड। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले ही इससे समझो या इससे समझो, डेबिट क्रेडिट करने का तरीका सेम रहता है। ऐसा नहीं होता है आप इससे समझोगे तो कोई अकाउंट को डेबिट अलग करना है, इसमें अलग करना है, दोनों रूल सेम है। मैं दोनों रूल को अप्लाई करना भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, और दोनों को कंपेयर भी करके बता दूंगा आपको एंड तक इस चैप्टर के, ठीक है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बहुत डिटेल में वन बाय वन बताऊंगा। पहले मैंने जैसा ही बताया था, मैं पहले मॉडर्न को समझाऊंगा और फिर ट्रेडिशनल को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप नोटिंग कर लेना। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, ठीक है ना। नाउ अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, अपने को मॉडर्न क्लासिफिकेशन को अप्लाई कैसे करना है। मॉडर्न मैंने आपको अभी बताया था, मॉडर्न को अंदर कोड वर्ड ध्यान रखना है, रिकॉल। लेकिन अब इस कोड वर्ड को अप्लाई कैसे करना है, कैसे कोई अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले समझ लो मॉडर्न को लिखना कैसे। तो लिखना, अपने पास 5 वर्ड्स हैं, R E C A और L, 5 वर्ड्स हैं। एवरी ऑल्टरनेट अल्फाबेट, आर को मैं नीचे लिखा, अल्टरनेट ई आया, उसका बाद अगला वर्ड सी लिखा, अल्टरनेट ए आया, उसका अगला वर्ड आया एल। अल्टरनेट वर्ड को ऊपर नीचे लिखने की आदत डाल लो। पहले आर, अल्टरनेट वर्ड ई, फिर सी, फिर ए, फिर एल। मैंने जिगजैग फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, इसका मतलब रेवेन्यू, इसका मतलब एक्सपेंस, इसका मतलब कैपिटल, इसका मतलब असेट, इसका मतलब लायबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों कैटेगरी के अंदर बच्चों रूल हमेशा सेम होता है। मतलब एक्सपेंस और असेट का रूल क्या होता है, हमेशा सेम होता है। और रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल हमेशा सेम होगा। मैंने इसीलिए अल्टरनेट वर्ड ऊपर नीचे लिखा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, रिकॉल कोड वर्ड को मैंने अल्टरनेट फॉर्म में इस तरह लिख लिया, इसलिए लिखा क्योंकि एक्सपेंस और असेट का रूल सेम होता है और रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल सेम होता है। मतलब आपको कोई भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है वो इन पांचों में से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे लैंड अगर बात किया तो असेट को बिलोंग करेगा, रेंट पेड बात किया तो एक्सपेंस को बिलोंग करेगा, सेल्स बात की तो रेवेन्यू को बिलोंग करेगा, ड्राइंग्स बात की तो कैपिटल को बिलोंग करेगा, क्रेडिटर बोला तो लायबिलिटी को बिलोंग करेगा, डेटर बोला तो असेट को बिलोंग करेगा। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमको सिर्फ ये समझना है कि कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी कौन से हेड के अंदर जाएगा। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि वो कौन से हेड में जाएगा, फिर डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करना बहुत सिंपल हो जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चों, एक्सपेंस का और असेट का रूल सेम होगा, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल सेम होगा। अपने को सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद रूल को अप्लाई करना क्वाइट सिंपल रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी नोटिंग करते हैं एक बार, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना, मैंने कोड वर्ड को ऊपर नीचे करके लिख दिया, RECAL। EA का रूल सेम है, RC और L का रूल भी सेम है, ठीक है ना। एक्सपेंस एंड एसेट हैव सेम रूल, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी हैव सेम रूल, ठीक है ना। अब क्या रूल होता है देखो, हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। रूल क्या है, अभी मैं सिर्फ लिखने का तरीका बताया, रूल नहीं बताया, ठीक है ना। अब रूल क्या होता है तो ध्यान से समझना, हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपका कोई भी अकाउंट, अगर अकाउंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस एंड असेट, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर ये अकाउंट बढ़ेगा, मतलब एक्सपेंस और असेट अगर इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट करना है अपने को। एक्सपेंस और असेट अगर बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट करना है। सिर्फ ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक आपको आगे समझ आएगा, मतलब लॉजिक पर्टिकुलर रूल बना हुआ है, रूल को अप्लाई करने का लॉजिक है। बट ये रूल तुम पूछो सर ये रूल ऐसे क्यों बना है, तो उसका लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। वो तो अकाउंट्स को इन्वेंशन करने वाले से पूछना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, एक्सपेंस और असेट जब भी बढ़ेगा, एक्सपेंस और असेट जब भी बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होगा, और एक्सपेंस और असेट जब भी घटेगा तो हमेशा क्रेडिट होगा। मेरी बात फिर समझना, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन असेट इज ऑलवेज डेबिट,
डिक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन असेट इज ऑलवेज क्रेडिट। समझ आया? एक्सपेंस का बढ़ना और असेट का बढ़ना हमेशा डेबिट होगा, एक्सपेंस का घटना और असेट का घटना हमेशा क्रेडिट होगा। उसी तरह ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं रेवेन्यू की, अगर मैं बात करता हूं कैपिटल की, और अगर मैं बात करता हूं लायबिलिटी की, तो हमेशा ध्यान रखना अगर ये तीनों अकाउंट बढ़ेंगे तो हमेशा क्रेडिट होगा, उल्टा क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट होगा। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड। घबराओ मत, अभी मैं पूरा अप्लाई करना सिखा दूंगा अच्छे से, तो डोंट नीड टू पैनिक, चिंता मत करना सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, टाइम लगेगा। कोई इंजेक्शन, कोई जादू की झप्पी नहीं है जो एकदम से लगा दूं समझ आ जाए, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंस और असेट इज ऑलवेज, अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन असेट, डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन असेट, क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट। ठीक है। रिकॉल को लिखने का तरीका अभी मैंने बताया, ऊपर नीचे करके लिखना है। तो पहले इतना नोटिंग कर लेते हैं, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग आगे सीखते हैं, ठीक है ना। नो, तो अब तो मैं सबसे पहले लिख लेना RECAL का रूल सेम है, ये मैं बता चुका हूं। अब हम लोग आगे की नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। नो, तो स्टूडेंट अब रूल समझ लो। तो रूल्स फॉर मॉडर्न कैटेगरी क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन असेट। मैंने अभी आपको बताया एक्सपेंस और असेट अगर बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन असेट, डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन असेट, क्रेडिट। एक्सपेंस और असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन असेट, ऑलवेज डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन असेट, ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है। उसी तरह रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, ऑलवेज क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, ऑलवेज डेबिट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने बताया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं आगे जाकर के, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 6.16 पे। चैप्टर नंबर 6 है, बुक TS ग्रेवाल 2020 एडिशन मेरे पास, ठीक है ना। पेज नंबर 6.16 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझना। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अपने को क्लासिफिकेशन करना है इसका असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। सिर्फ पहले क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लैंड, लैंड बोलो रिकॉल में असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है, बिल्डिंग असेट है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू है, इनकम है, सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान रखना, जैसे बैंक होता है ना, बैंक लाइबिलिटी होता है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो दैट इज अ लाइबिलिटी। बैंक तो असेट होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। देन डेटर असेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट मतलब होता है हमारा लॉस हो जाना। अगर हमने किसी को गुड सेल किया क्रेडिट पे और लॉस हो गया तो बैड डेब्ट अपना लॉस है, मतलब एक्सपेंस है। एक्सपेंस और लॉस एक ही कैटेगरी में आएंगे। कैपिटल खुद कैपिटल कैटेगरी है, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस कैटेगरी है, मोटर व्हीकल असेट कैटेगरी में जाएगा। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है माल भाड़ा, ध्यान रखना, फ्रेट का मतलब होता है गुड्स का भाड़ा, ठीक है ना। तो फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड्स हो गया, कैरेज आउटवर्ड्स हो गया, इन सब का मतलब होता है गुड्स का भाड़ा, तो ये एक्सपेंस है, ठीक है ना। अपन ने कुछ गुड्स मंगवाया, उसके ऊपर मान लो ऑटो का किराया पे किया या अपन ने कुछ भी किराया पे किया, ट्रांसपोर्टेशन, वो फ्रेट कहलाता है। वेजेस एक्सपेंस है, गुडविल असेट है, रिपेयर एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो समझ आया क्वेश्चन नंबर 2। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना एक बार, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। प्लांट एंड मशीन असेट है, बैंक लोन लायबिलिटी है, सेल्स रेवेन्यू है क्योंकि कमाई है वो, रेंट कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा रेंट पेड मानना है हमको, ठीक है, तो इट इज योर एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला हमको, मतलब हमने मान लो कहीं किसी को पेमेंट करने गए और से हमको डिस्काउंट दिया तो ये हमारी कमाई है, तो ये रेवेन्यू हुआ, ठीक है ना।
कैरेज इनवर्ड्स मैंने अभी बताया था, कैरेज इनवर्ड्स हो गया, कैरेज आउटवर्ड्स हो गया, फ्रेट हो गया, ये सब एक्सपेंस होते हैं, तो दिस इज माय एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड ये भी मेरा एक्सपेंस है। परचेज, अब पता है यहां एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जैसे मैं वर्ड बात करता हूं परचेज की, ठीक है ना, और एक बात करता हूं, मान लो मैंने बोला परचेज ऑफ कार, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था परचेज जो वर्ड है दैट इज ऑलवेज यूज फॉर गुड्स। परचेज वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। परचेज ऑफ कार मतलब असेट है, यहां बोलूंगा कार आई तो कार मतलब असेट है। सिर्फ वर्ड परचेज गिवन है तो इसका मतलब गुड्स खरीदा और ये हमारा एक्सपेंस है। ध्यान रखना, द ओनली वर्ड परचेज मीन्स रिलेट टू गुड्स और इसका मतलब वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है ना। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अपनी लाइबिलिटी है, आगे पढ़ेंगे लाइबिलिटी क्यों होती है, अभी तुम सिर्फ समझ लो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। वेजेस अपना इनकम है, एक्सपेंस है, सॉरी वेजेस अपना क्या है? एक्सपेंस है। एडवांस इनकम मतलब अनअर्नड इनकम है तो ये अपनी लाइबिलिटी है। एडवांस इनकम मतलब एक तरह से अनअर्नड इनकम है तो ये अपनी लाइबिलिटी हो गई। अक्रूड इनकम ये अपना असेट है। गुडविल अपना असेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर अपना असेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है और कैपिटल खुद कैपिटल कैटेगरी है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऑन विच साइड इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। मैं इंक्रीज की बात फिर से बता देता हूं, कोड वर्ड ध्यान रखना, रिकॉल। एक्सपेंस एसेट जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट। अपने को बताना है कौन सी साइड पे इंक्रीज इन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ऑल्सो स्टेट द नेचर, नेचर मतलब हमको बताना है कौन सी कैटेगरी है वो। फर्नीचर, अब बताओ फर्नीचर अगर बढ़ेगा तो कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और फर्नीचर कौन सी कैटेगरी है? असेट। मोहन प्रोपराइटर, मोहन प्रोपराइटर कैपिटल कैटेगरी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट। सैलरी, सैलरी एक्सपेंस कैटेगरी है, बढ़ेगी तो डेबिट। परचेज, परचेज एक्सपेंस कैटेगरी है, बढ़ेगी तो डेबिट। सेल्स, सेल्स अगर रेवेन्यू कैटेगरी है बढ़ेगी तो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस कैटेगरी है, बढ़ेगी तो डेबिट। सोहन क्रेडिटर लाइबिलिटी कैटेगरी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट। राम डेटर असेट कैटेगरी है, बढ़ेगा तो डेबिट। सोहन क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट, राम डेटर बढ़ेगा तो डेबिट। आई बात समझ में? इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। अब डिक्रीज कहां रिकॉर्ड होगा ये पूछा है हमसे। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। कैश, अब कैश कैटेगरी असेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट कैटेगरी लाइबिलिटी है, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड डिक्रीज होगी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज होगी तो बोलो, डिक्रीज होगी तो डेबिट। आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज होगा तो अगेन लाइबिलिटी कैटेगरी डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट कैटेगरी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। मोहन प्रोपराइटर कैपिटल कैटेगरी डिक्रीज होगी तो डेबिट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है अपना, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के, रिकॉल कंसेप्ट के। अब इस पैटर्न पे तुम लोग क्या करना, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो होमवर्क करना। एक तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर वीडियो को रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वही होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 करोगे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ठीक है। इतने क्वेश्चन करोगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से, ठीक है ना। बाकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में से एक बार रीड कर लेना। इस पैटर्न पे सॉल्व क्वेश्चंस कौन कौन से कर सकते हो तुम लोग, तो आप ये मॉडर्न अप्रोच है यहां पर गिवन है, ये पूरा रीड कर लेना। मॉडर्न अप्रोच आपको अच्छे से मिल जाएगा। मॉडर्न अप्रोच के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक आप लोग होमवर्क में करोगे, दैट इज ऑन पेज नंबर 6.7। इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में करोगे पेज नंबर 6.7 पे, ठीक है ना। तो ये काम कर लेना एक बार, फिर और कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है सही 9929411361। अब अगले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग टी शेप अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।